तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। और क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th क्लास में और कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है। कॉलेज में भी जाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका एक ईजी मेथड ये आपको पढ़ाया जाता है 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में और 12th में। इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करते हैं उसमें भी काम आता है। लेकिन हमें डिफरेंस ये फैक्टर शॉर्टकट मेथड हमें नहीं आ पाता है। तो आज हम लोग उसको सीखने जा रहे हैं कि इसको डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाए। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है ये x² - 5x + 6 और x² - 5x - 6 और एक और है x² + 5x + 6। अब ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इनको सॉल्व करने में आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा, केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में। और उसमें भी कितने सही होंगे ये तो वक्त ही बताएगा जब आप सॉल्व करके देखेंगे। तो इसका डायरेक्ट मेथड देखने जा रहे हैं आप। जैसे देखिए लास्ट वाले सिंबल को देखते हैं। अगर ये माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 5 आ जाए। 6 के फैक्टर होते हैं हमारे पास 6 × 1 और 3 × 2। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होते। अब यहाँ पे हमें माइनस सिंबल देखना था। लास्ट में अगर माइनस है तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास 5 आ जाए। तो यहाँ पे 6 और 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है 5। तो ये वाला लेंगे आंसर और हमारा आंसर होगा x के साथ 6 और x के साथ 1। डायरेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें सिंबल्स भी और ऐड करने हैं। तो अब देखिए बीच में सिंबल है बड़ा वाला प्लस का। तो ये जो बड़ा वाला नंबर है तो यहाँ पे इसको प्लस में लिखेंगे तो छोटा वाला क्या हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स अगर लास्ट में माइनस है तो जो फैक्टर्स होंगे हमारे वो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। फिर से देखें, अभी अभी आपको बताया कि अगर लास्ट में सिंबल हमारा कौन सा है माइनस में है तो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस बीच वाला आ जाए। तो यही आंसर होगा इसका भी। बस यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएंगे। बीच वाला सिंबल अगर प्लस का आ रहा है तो बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का। यहाँ पे सिंबल आ रहा है बीच वाला माइनस में तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला। अब देखिए अगर लास्ट वाला सिंबल हमारे पास प्लस का है तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका सम ऐड करने पर ये आ जाए 5। तो 6 के जो फैक्टर थे 3 और 2, तो 3 + 2 कितना हो जाता है 5। तो इसका आंसर लिखा जाएगा एक साथ 3 और एक बार लिखेंगे इसके साथ 2। ऐसे इधर भी यहाँ पे 6 था। सिंबल देखना है हमको। लास्ट वाले का सिंबल अगर माइनस में है तो इसका आंसर आएगा एक बार 3 और एक बार यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब बीच वाले सिंबल्स कैसे हैं, यहाँ पे प्लस लिखा है तो दोनों ही प्लस में होंगे और बीच में अगर माइनस लिखा है तो दोनों ही माइनस में। अब आज हम सीखने जा रहे हैं कि इस तरह के अगर 50 क्वेश्चन दे दिए जाएं, क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी देर में आप कर सकते हैं इस तरह से। शॉर्टकट आपको बता दिया उसके बाद भी। तो आज हम आपको 50 क्वेश्चन 5 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन 5 मिनट से भी कम में। लेकिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी। देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है सिंबल, सभी प्लस के दे रखे। तो इनके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम ये आ जाए। 2 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 1। तो ये आंसर आ गया 2 1। यहाँ पे 3 के फैक्टर 3 और 1। यहाँ पे 4 के फैक्टर 2 × 2 = 4। यहाँ पे 6 के फैक्टर 3 × 2 = 6। 4 के फैक्टर 4 और 1।
7 के फैक्टर 7 और 1, 12 के फैक्टर 6 और 2, 16 के फैक्टर 4 4 जा 16, 15 के फैक्टर 5 3 जा 15, 12 के फैक्टर 12 1 जा 12, 22 के फैक्टर 11 2 जा 36। बताइए यहाँ पे 9 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 9 4 जा 36। यहाँ पे 8 का टेबल 5 टाइम्स, 7 का टेबल 6 टाइम्स, ये 11 का फैक्टर 11 और 1, 36 के फैक्टर करने हैं 6 इंटू 6। 8 का टेबल पढ़ेंगे आप, 7 का टेबल, 9 का टेबल, 10 का टेबल, 50 का टेबल, यहाँ पे 10 का टेबल पढ़ लेंगे 50 के फैक्टर्स करने के लिए, 9 का टेबल 6 टाइम्स, 8 का टेबल 7 टाइम्स, 12 का टेबल, 13 का टेबल 2 टाइम्स। फिर यहाँ पे देखें ये लास्ट में सिंबल आ रहे हैं प्लस के, तो यहाँ पे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम 9 हो जाए। तो 8 के फैक्टर होंगे 8 1 जा 8, तो x प्लस 8 और x प्लस 1, बीच के सिंबल सब प्लस के हैं तो दोनों में प्लस आएगा। यहाँ 6 का टेबल, यहाँ पे 5 का टेबल 4 टाइम्स, यहाँ पे 7 का टेबल 7 प्लस 2 9, यहाँ पे 13 और 1 मिलके 14 हो जाता है। यहाँ 12 और 2, यहाँ पे 10 4 जा 40, 11 3 जा 7 7 जा 8 6 9 5। 6 के फैक्टर करने हैं 6 और 1, क्योंकि हमें सम चाहिए था बीच वाला। 10 के फैक्टर 5 इंटू 2, 12 के फैक्टर ऐसे करने थे 7 आ जाए तो 4 इंटू 3, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, 9 के फैक्टर 9 और 1, 16 के फैक्टर 8 2 जा 16, और 8 प्लस 2 कितना होता है 10। 7 के फैक्टर इंटू 3 मिलके कितना हो गया 10। 6 का टेबल आप देखेंगे, यहाँ पे x प्लस 10 और x प्लस 1 आएगा। 9 का टेबल अगर देखा जाए तो 9 2 जा 18, 5 का टेबल 6 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 28 के फैक्टर। 7 4, 24 के फैक्टर जिसमें 11 आता है 8 और 3, और लास्ट में 60 के फैक्टर करने हैं 10 और 6। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।